हेलो फ्रेंड्स। सो आज हमारा सिविल इंजीनियरिंग का जो सब्जेक्ट है वो है इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग। सो इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के डिफरेंट एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आए हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ट्रिकी क्वेश्चंस जो आए हैं, सो वो हम इसमें लेंगे। सो मैंने इसमें चैप्टर वाइज जो ये सब्जेक्ट है इसको बांटा है। सो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है इरिगेशन सिस्टम। इसमें मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टाइप्स इज सूटेबल फॉर स्प्रिंकलर इरिगेशन। सो ऑप्शंस है, व्हेन द लैंड इज स्टीप एंड सॉइल इज easily erodible. Second is when the crops are deeply rooted. Third is when the soil of low permeability is used, and the fourth is when water table is very low. सो एज़ यू कैन सी ये GPSC में आया है और CIL MT 2017 में आ रखा है। सो इट्स वेरी सिंपल। इसका आंसर है हमारा फर्स्ट, व्हेन लैंड इज स्टीप एंड सॉइल इज़ ईजली इरोडेबल। सो और भी अदर जो इसके फैक्टर्स होते हैं जब हम स्प्रिंकलर इरिगेशन यूज़ करते हैं, वो होता है कि जब लैंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फॉर सरफेस मेथड, स्लोप हमारे एक्सेसिव है, टोपोग्राफी इज़ इरेगुलर, सॉइल इज़ इरोजिव। सो ये हमारे डिफरेंट फैक्टर्स हैं। ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा ए। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अ स्प्रिंकलर सिस्टम इज़ टू बी प्रोवाइडेड टू अप्लाई अ वाटर एट द रेट ऑफ, जिसमें हमारा डिस्चार्ज दे दिया है, रेट जिसे कहते हैं वो दे दिया है क्यू। इस तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्यू इज़ इक्वल्स टू, हमें जो दिया है वो क्या है, 1.25 सेंटीमीटर पर आवर। ओके, सो ये हमें दिया हुआ है। उसके बाद ये बोल रहा है कि 186 मीटर ऑफ लॉन्ग स्प्रिंकलर लाइन्स आर रिक्वायर्ड। सो 186 मीटर्स ऑफ लॉन्ग दो हैं, लेकिन ठीक है, एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, 2 कितनी है, ये 186 है, ये 186 मीटर्स की, मान लो ये भी 186 मीटर्स है। ओके, ठीक है। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, इज रिक्वायर्ड 16 स्प्रिंकलर्स आर स्पेस्ड एट 12 मीटर्स इंटरवल। अब हमारे 16 स्प्रिंकलर्स हमारे यहाँ पे लगे हैं, सपोज ये 1 स्प्रिंकलर, ये 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे ही दोनों तरफ लगे हुए हैं। और जो स्पेसिंग है वो कितनी है ईच, इट इज़ हाउ मैनी, इट इज़ 12 मीटर्स इसकी स्पेसिंग है ऑन ईच लाइन। यहाँ भी 12 है और यहाँ पे भी 12 मीटर है। ओके, उसके बाद ही क्या बोल रहा है, spacing are spaced 12 meter each line. The spacing between the lines is 18 meter. 60 are spaced at 12 meter interval on each line. The spacing between line is 18 meter. यानी कि इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है दैट इज़ 18 मीटर। ये क्वेश्चन में दे दिया है। हमें रिक्वायर्ड कैपेसिटी निकालनी है ऑफ अ स्प्रिंकलर, कितनी होगी। सो इट्स वेरी इजी, इसका डायरेक्ट फार्मूला है। डायरेक्ट फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा इसमें, सो डायरेक्ट फार्मूला हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा इसमें, सॉरी, सो ये क्यू हम लेंगे यहाँ पे, क्यू डिस्चार्ज हमें निकालना है, इज इक्वल्स टू जो हमारी स्पेसिंग है, स्पेसिंग ऑफ स्प्रिंकलर अलॉन्ग द इंटरवल विच इज़ 12 इनटू जो लाइंस के बीच में स्पेसिंग है 18, ओके, इनटू जो हमें गिवन डिस्चार्ज दिया हुआ है, ऑलराइट, अपॉन 360। ठीक है, अब ये जो आंसर हमारा निकल के आएगा दैट विल बी इन लीटर पर सेकेंड, जो हमारा क्यू निकल के आएगा इसमें। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें जो आंसर हमारा निकल के आएगा, इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, इसमें जो निकल के आएगा 0.75 लीटर पर सेकेंड। ऑलराइट, ये आ रहा है लीटर पर सेकेंड आ गया इसमें। अब लेकिन इसमें ये बोल रहा है हमें टोटल निकालना है, तो ये तो सिंगल के लिए आया होगा, तो इसको इनटू, अब ये 16 है ना यहाँ पे, स्प्रिंकलर कितना है, 16 स्प्रिंकलर है, तो टोटल 32 हो जाएगा। तो 0.75 इंटू 32, सो इसका जो आंसर हमारा निकल के आएगा दैट इज़ 24। सो या नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, which is not a method of control flooding in irrigation system। ऑफ कोर्स ये हमारा बहुत ही ईजी क्वेश्चन है
ये कौन सा इसमें नहीं होगा? कॉन्टोर। कॉन्टोर का कुछ नहीं है, ये नहीं होता है, बाकी सारे होते हैं। द मैक्सिमम एप्लीकेशन ऑफ स्प्रिंकलर रेट ऑफ बाय स्प्रिंकलर इज़ लिमिटेड बाय। सो इसका आंसर जो होगा इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल, ये हमें पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ इरीगेशन डू नॉट यूज़ ओपन डिचेस फॉर वाटर डिलीवरी? सो इट इज़ ओपन डिचेस ट्रिकलिंग इरीगेशन में नहीं होता, इसको हम ड्रिप इरीगेशन भी कहते हैं, ट्रिकल और ड्रिप इरीगेशन। द एग्जाम्पल ऑफ पार्शियल कंजप्टिव इन, ये ग्रीनरीज हैं। यस। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल यूज विल रिजल्ट इन द मोस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज? सो इसमें हमें करेक्ट कॉम्बिनेशन निकालना है। सो इसका आंसर बी हो जाएगा। सो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा? वाटर रिसोर्सेज। ऑलराइट, वाटर रिसोर्सेज सबसे पहले। उसके बाद आता है हमारा हाइड्रो पावर। ओके, फिर हाइड्रो पावर हमारा डिवाइड हो जाता है 3 में। क्या हो जाएगा हमारा 3 में? जो आ जाएगा हमारा वाटर सप्लाई, और हमारा इरिगेशन में यूज़ होगा, इरिगेशन, आई एम सॉरी फॉर माई राइटिंग, एंड देन द थर्ड इज़ नेविगेशन, नेविगेशन। ओके, सो ये हम उससे भी निकाल सकते हैं, ऑप्शन से भी आप देख सकते हैं। IHP स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल हाइड्रोलॉजिक प्रोग्राम। सो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, आप देख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉल्यूमेट्रिक मेथड फॉर असेसमेंट लीड्स टू हाई ड्यूटी। ऑफ कोर्स हायर ड्यूटी होता है ये। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, इरिगेशन कैनाल्स आर जनरली अलाइंड अलोंग। सो जो हमारे इरिगेशन कैनाल्स होते हैं वो किसके अलाइन होते हैं? सो इट्स वेरी सिंपल, अलाइन तो ये वाटर शेड के ही होंगे, वाटर शेड, या फिर इसको रिच कैनाल भी बोलते हैं हम लोग। ये हम ईज़िली कर सकते हैं यहाँ पे। सो नेक्स्ट, अ सब्सटेंस thermodynamic propensity to escape from one environmental compartment to another is termed as fugacity। ये डायरेक्ट लर्न करने वाले टर्म्स हैं, सो ये हमें देखना है। सो द चैनल अलाइंड अलोंग पैरेलल टू द नेचुरल ड्रेनेज इज़, इसका 2 हो सकता है, तो रिच कैनाल भी बोलते हैं और वाटरशेड कैनाल भी बोल सकते हैं। सो या now the question is ASTRA stands for। so ASTRA हमारा क्या होता है? Application of Science and Technology to Rural Areas। What percentage of agricultural land is reliable irrigated in India as per 2010 World Bank data? ये वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ठीक है क्योंकि ये पूछा गया, यू नेवर नो, कभी भी पूछा जा सकता है। सो नाउ इरिगेशन कैनाल्स आर जनरली अलाइंड अलोंग, जो अभी हमने देखा था, इट इज़ वाटरशेड। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। बॉर्डर स्ट्रिप मेथड जो हमारा होता है ऑफ इरिगेशन, द विड्थ ऑफ द स्ट्रिप, विड्थ ऑफ द स्ट्रिप हमारी कितनी होती है? 10 से 20 मीटर। ये सब हमारा लर्न करने वाले टॉपिक्स हैं, जो हमें फैक्ट्स हैं जो लर्न करने हैं। The surface joining the static water level in several wells penetrating a confined aquifer represents। So yeah, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी होगा, piezometric surface of water aquifer। Simple। Specific capacity of a well in an area of water stable condition is a function of time after stating pumping। सो ये स्पेसिफिक कैपेसिटी हमारा टाइम का फंक्शन होता है, या हमें पता है।
Next is dash springs are formed when the downward passage of groundwater in a permeable deposit is hindered by the underlying impervious layer. So the answer is stratum. Mixed cropping eliminated when मिक्स क्रॉपिंग हम कब एलिमिनेट कर सकते हैं? जब इरिगेशन हमारा अच्छे से है तो हम मिक्स क्रॉपिंग को हटा सकते हैं. इन ऑर्चर्ड मैंगो ट्रीज द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ इरिगेशन इज ड्रिप इरिगेशन. इसमें सबसे कम लॉस होता है. सो ये है. अब अ मॉइस्चर टेंशन फॉर सॉइल इज़ 8 एटमॉस्फेयर. द सॉइल इज़ टर्म्ड एज इट इज़ परमानेंट विल्टिंग पॉइंट. सो अब डिफरेंट होता है. अगर हम फील्ड कैपेसिटी की बात करें, so for field capacity it is 1 in 10 to 1 in 3 atmosphere. ओके. और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के लिए हमारा ये है. तो फील्ड कैपेसिटी के लिए हमें याद रखना है. अब नाउ द नेक्स्ट सुपरफिलियस वाटर रिफर्स टू. ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं. सो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वाटर विच ड्रेन्स डाउन सो डीप दैट द प्लांट रूट्स कैन नॉट ड्रॉ इट. सो इसका आंसर ये होता है. ऑलराइट, सो दैट्स इट. ये फर्स्ट चैप्टर के हमारे क्वेश्चंस हैं जो हमने किए हैं. और अगली वीडियो आएगी सो उसमें नेक्स्ट चैप्टर के होंगे, नेक्स्ट टॉपिक के होंगे. चैप्टर तो हमारा सिविल जो सब्जेक्ट है वो इरिगेशन ही चलेगा, बट नेक्स्ट टॉपिक के होंगे. सो हम इसमें टॉपिक वाइज कवर करेंगे. ये हमारे डिफरेंट एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आते हैं और इसमें हम कंफ्यूज होते हैं. सो अगर आप इसको ही डायरेक्ट देख के चले जाओ अपने एग्ज़ाम से 1-2 मंथ पहले आपका रिवीजन हो जाएगा. सो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. थैंक यू सो मच.